शांति। ओम शांति। बाबा की 25 तारीख की वाणी। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसे मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। किस बात का वंडर खाना चाहिए? हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? क्या कामना रख के बाबा सृष्टि पे आए? सर्विस करने के लिए, पति से पावन बनाते हैं ना बाबा, सारी सृष्टि को पावन बनाने के लिए। बाबा ने कहा बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। बाबा का वंडरफुल पार्ट क्या है? पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं मीठे बच्चे यह करो, है ना। ऑर्डर नहीं करते, बच्चों की सर्विस करने आते हैं और प्यार से क्या कहते हैं बच्चों को कि मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं और लेते कुछ भी नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है, जो 100% निष्कामी बाप उनको कामना हुई, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है ना। बच्चे क्या बने? गुणवान बने, बस यही बाप की कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है, और मनुष्यों को कोई न कोई आश जरूर होती है ना। लौकिक भी माँ बाप को बच्चों से कोई ना कोई आश जरूर होती है, लेकिन बाबा को कोई भी आश नहीं है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो है अभोक्ता। तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। ये तो जैसे कॉपी करते हैं, लगता हम तो अभोक्ता है, हम भी कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन सांस तो लेते हैं ना, हवा पानी से तो जी रहे हैं, तो अभोक्ता तो नहीं कहेंगे। 100% अभोक्ता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते वो तो जैसे बाबा की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं कि हम अभोक्ता हैं, कुछ खाते पीते नहीं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, है ना। ऐसे बाप के बच्चे तो ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना नहीं। पति दुनिया, पति शरीर में आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, लेकिन अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता है, न पीता है, न कुछ लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं है। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसा और कोई हो नहीं सकता।
एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता और सतगुरु भी अभोक्ता है ना। बाप भी अभोक्ता है, कोई आश नहीं बच्चों से, तो बच्चे बड़े होंगे तो बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, है ना। ऐसे कोई आश नहीं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो भी कुछ फीस नहीं लेते, और सतगुरु भी है, साथ ले जाएंगे तो भी बाबा कहते हैं अभोक्ता है, कोई आश नहीं। कुछ भी लेते नहीं, वो लेकर क्या करेंगे। ये भी वंडरफुल बाप है, अपने लिए जरा भी आश नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना खाना ना कपड़ा, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते ही है, किस लिए, किस लिए बुलाते शिव बाबा को, पावन बनाओ, क्या कर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं है ना, शारीरिक कोई आकार नहीं। मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम तो किस लिए आए, बाबा ने कहा सर्विस करने के लिए आते हैं, बच्चों की सेवा के लिए बाबा आते हैं। तो बाबा कहते सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो, प्यार प्यार से सिखाते हैं। नहीं, कितने कड़वे अभी भी हम, अवगुण तो अभी भी है ना, अभी संपूर्ण तो बने नहीं है। और जब बाबा के बने थे तब कितने होंगे, तब तो बिल्कुल ही थे, है ना। और बाबा ने आके क्या कहा, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। जिस दिन से बाबा के बने उस दिन से ना जाने, है ना, कोई एक मुरली में कितनी बार बाबा कह देते मीठे बच्चे, क्योंकि बाबा को पता है मीठे बनाना है, इनको मीठा बनाना है, तो मीठे बच्चे कहकर पुचकार देकर प्यार प्यार से उठाते हैं, पढ़ाते हैं। तो पुचकार देकर कहते हैं मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं और लेते कुछ भी नहीं। करण करावनहार बाप है, समझो कुछ शिव बाबा को दिया। बाबा कहते वो क्या करेंगे, टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं, तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं, है ना। ऐसा निष्कामी भाव, है ना, लेते कुछ भी नहीं, कोई टोली नहीं खानी उनको, है ना। ना बाबा कहते पहनने के लिए चाहिए, ना खाने के लिए, लेकिन सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं, है ना। गुलगुल माना फूल, देवता बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं, है ना। कहते ना फलाना बहुत दानी है, बहुत दान करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते उसका फल तो मिलता है ना उनको। शिव बाबा कहते कितना बड़ा दाता है ना, इतना जबरदस्त दाता, और लेता कुछ भी नहीं, कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। किसने स्वाहा कर दिया, ब्रह्मा बाबा। बाबा का अनुभव है, तो बाबा कहते हैं हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया, जो कुछ भी आता वो शिव बाबा के लिए। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, सिर्फ यही फुरना है
कि सबको जाकर रास्ता बताऊं। एक ही फिक्र है बाबा को कि जाकर सबको रास्ता बताऊं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना, और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर रूप में पढ़ाते हैं, फीस आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। वहाँ रिटर्न में मिलता है। कहाँ? सतयुग में रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? कौन से बाबा में? शिव बाबा में कोई ये तमन्ना नहीं है कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच से ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। पढ़ना है, दैवी गुणों को धारण करना है, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल, इनकी जो एक्ट चलती है साक्षी होकर देखते हैं। बाबा बच्चों के एक्ट को साक्षी होकर देखते हैं। तो बच्चों को भी कहते, बच्चों को क्या कहते? तुम साक्षी होकर देखो। अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं वह नहीं, यानी दूसरों को ही देखो साक्षी होकर। बाबा कहते हैं अपने को भी देखो। क्या देखना अपने को? हम पढ़ते हैं वह नहीं, श्रीमत पर चलते हैं वह नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वह नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं है। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर क्या करेंगे? फिर मुझे खिलाएंगे, है ना। माँ बाप बच्चों की पालना करते हैं, फिर सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो बच्चे बड़े होके फिर हमारी पालना करेंगे, हमें खिलाएंगे। इनकी तो कोई भी तमन्ना नहीं, शरीर ही नहीं शिव बाबा को, निराकार है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है बाप ही हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। निश्चय क्या है? कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, है ना। तो सेंटर पे भी आते हैं तो मुरली तो कोई भी सुना ले, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? हमारा टीचर शिव बाबा, बाकी सब पढ़ने वाले हैं। जरूर ये समझे अच्छा पढ़ते होंगे, ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के अच्छे मददगार हैं। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। सेवा में बच्चे ही धन लगाते हैं, बाबा को देते हैं और फिर लेते कब है? सतयुग में। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ नहीं है तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में पदवी भी अच्छी ही बातें हैं। भले धन नहीं है लेकिन अच्छा पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं भविष्य में पदवी अच्छी बातें हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव है। अगर ये भी याद है तो समझो किसकी याद है? बाबा की याद है, मन मना भव है। परंतु बहुत है, बहुत क्या है?
जो दुनियावी बातों में समय क्या करते होंगे, समय बर्बाद करते हैं। नहीं, समय को बर्बाद कर देते हैं। टाइम पास हो रहा, फेल हो रहा, बाबा कहते हैं बर्बाद करते हैं समय को। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितनी ऊंच पदवी पानी है, ये सब भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? बाबा कहते हैं आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। डॉक्टर बनना हो किसी को कितना पड़ेगा, 2 घंटे, पूरे 24 घंटे पढ़े। हाँ, 2-4 घंटे सोएंगे, फिर होता कि नहीं पढ़ना है। बाबा कहते हैं बड़ा इम्तिहान जो पास करते हैं वो अपना समय कभी भी वेस्ट नहीं करते। अब डॉक्टर की डिग्री ली, क्या होता है ना, डिग्री ली और उसके बाद शरीर छूट गया, पढ़ाई गई बेकार। और बन भी गए तो एक जन्म के लिए ना, यहाँ किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या बनना है, 21 जन्म के लिए। और बनना क्या 21 जन्म, सिर्फ देवता नहीं बनना, क्या बनना है। हाँ, बाबा ने कहा लक्ष्य क्या है, देवता तो चंडाल भी होगा सत्युग में, बावर्ची भी 9 लाख देवता है ना, तो देवता है तो 9 लाख बना, उसमें नौकर चाकर प्रजा सभी आएंगे। तो नर से नारायण बाबा कहते मैं बनाता हूँ। इतनी ऊंच पढ़ाई है तो टाइम क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाबा कहते तुम तो नाफरमान बरदार हो। जो श्रीमत का पालन नहीं करते उनको बाबा क्या कहते हैं, नाफरमान बरदार हो। बाबा की आज्ञा नहीं मानते। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे, भूल जाते हैं क्या है, कमजोरी है। कहते हैं मेरी कमजोरी है, फलानी बात भूल जाती है। बाबा कहते हैं बाबा की याद भूल जाती है। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सिर पर बैठ जाती है। माया बाबा कहते क्या है, नाक से पकड़ती है ना, डस देती है, ऐसे डसती है कि फिर सिर पर बैठ जाती है। बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है, फलाने का बच्चा बोलते हैं ना। बाबा कहते फिर शिव बाबा का नाम बदनाम होता है। गायन भी है, क्या गायन है, बाबा का बदनाम करते हैं तो बाबा कहते गायन भी है। सतगुरु का निंदक हाँ ठौर ना पाए। ऐसे माया से हारने वाले फिर ठौर कैसे पाएंगे, ऊंच पदवी कैसे पाएंगे। फिर अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए। हमारी बुद्धि कहाँ चलती है, हाँ इधर उधर की बातों में। बाबा कहते बुद्धि चलाओ लेकिन अपने कल्याण के लिए। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र हैं ना, कौन से चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण, ये देवताओं के, ये है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाबा तो कहते सिर्फ मुझे याद करो और बस। क्या कहते बाबा, सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, है ना। माया भले तुम्हें क्या करे,
कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। अभी तक बाबा कहते एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर क्या बन जाएंगे? जगत जीत बन जाएंगे। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, यहाँ गुलाम बनना नहीं है। क्या करना है? माया रावण, माया को गुलाम बनाना है। वहां माया कभी दुख नहीं देगी। सतयुग में होंगे तो माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। बाबा कितना मीठा है, इतना कितना सुखदाई है जिसको अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। कई होते हैं हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। तो बाबा कहते कोई कहे कि हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। परंतु ये तो दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो ना सके। अगर ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते इसका मतलब शिव बाबा पे निश्चय नहीं है ना। बिना दलाल के तो बाबा कहते सौदा हो नहीं सकता। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड कैसे रखना हो बाबा समझा रहे हैं ना। तो नंबर 1 ऊंचा कौन है? हाँ, बाबा कहते क्लास में मॉनिटर का भी मान होगा ना, रिगार्ड रखते हैं है ना। ब्रह्मा बाबा से अगर कनेक्शन नहीं है हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध है। बाबा को मानते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा को नहीं। तो भक्ति में भी डायरेक्ट शिव बाबा तक कैसे बात पहुंचाएंगे अपनी? नंदी बैल के कान में सुनाते ना, उसके बिगड़ तो शिव बाबा तक तो आपके संदेश ही नहीं पहुंचेगा। तो अगर शिव को मानते हो तो नंदी को तो मानना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकी लधा बच्चा तो ये है ना, ब्रह्मा बाबा के समान तो नहीं ना बन गए। बाबा कहते हैं नंबर 1 बाबा का सिकी लधा बच्चा है। वहां भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है। सतयुग में सब भले राजा होंगे और भी राजा होंगे, उनको भी इनका, जब नारायण होंगे तो उनका रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से कितना प्यार है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। कौन सा बर्तन है? बुद्धि रूपी बर्तन जिनका सोने का होगा उनकी चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही तो उसमें सब प्रकार के चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? गुस्सा नहीं आना चाहिए।
समझना चाहिए, अगर सर्विस नहीं करते, हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विसेबल ही उच्च पदवी पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। अपना कल्याण करना है तो उस बाबा कहते उसके लिए हाँ, नहीं करते तो पदवी भ्रष्ट करते, है ना। अपना कल्याण करने के लिए शौक किस चीज का रखना चाहिए? सर्विस का। तो बाबा कहते अगर सर्विस नहीं करते तो पदवी भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा ना, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पदवी भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं जिनको उच्च पदवी पानी, तो रात दिन क्या होगा? सर्विस का होना। सर्विस की फिक्र होगी, कैसे सर्विस बढ़ाएं, कैसे करें। खान पान की परवाह नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं समझाते समझाते गला घुट जाता है, ऐसे सिकी लधे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पदवी पानी है। ये तो 21 जन्मों की बात है ना। इस जन्म के लिए, किसी एक जन्म के लिए नहीं। बाबा कहते हैं तो 21 जन्मों की बात है। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, है ना, कल्प कल्पांतर के लिए उच्च पदवी प्राप्त करनी। तो बाबा कहते हैं जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस नहीं करते तो क्या समझना चाहिए? महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नाम तो है ना, बाबा कहते हैं। हाँ, सर्विस नहीं करते तो क्या समझना चाहिए? हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे हमने धन से मदद की इसलिए हमारी ऊंच पदवी होगी, हमारी पदवी ऊंच होगी क्योंकि हमने धन बहुत लगाया। बाबा कहते ये कोई भी ना समझे। बाबा कहते ये बिल्कुल भूल है। कैसे ये भूल? खूब धन लगाया यज्ञ में, बादशाह तो बन ही जाएंगे ना सत्युग में। फिर क्या करेंगे उसके लिए? साहूकार बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे ना, लेकिन राजा तो नहीं बनेंगे। प्रजा साहूकार की नहीं होगी, किसकी होगी? राजा की। राजा बनना है तो उसके लिए बाबा कहते हैं सर्विस भी करनी पड़े, है ना। राजा के पास सब कुछ होगा, धन भी होगा, लेकिन प्रजा भी है। बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई और सर्विस पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर उच्च पदवी पाएं, कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं। किसमें खुश हो जाते? हाँ, इतना हमने किया, लेकिन बाबा कहते घाटा भी पड़ता है तो फिर
कैसे पढ़ते हैं? कल्प कल्पांतर के लिए, है ना। नूंद हो जाएगी बाबा कहते ड्रामा में। बाबा देखते ही अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, इसलिए माला में नज़दीक आएंगे। खुश हो जाते हैं, हमने इतना धन लगाया, इतने पैसे बाबा को दिए, तो हम माला में नज़दीक आ जाएंगे। परंतु भले बाबा कहते पैसा दिया, भले पैसा दिया, लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे, तो वो क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। क्या बनाने आए हैं बच्चों को? गुलगुल, फूल बनाने आए हैं। जब बहुतों को गुलगुल बनाएंगे, उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। भोली दादी की बाबा महिमा करते हैं, बाबा कहते बहुतों की आशीर्वाद मिलती है ना। भंडारे में सेवा करते ना, तो बाबा कहते जो सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, है ना, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं, हड्डी प्यार से, जिगरी, है ना, प्यार से सर्विस करते। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। जिसमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ का लोभ होगा तो सताएगा। बाबा कहते हैं तुम सब तो वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए, क्या पूछे? बाबा कहते अपने से पूछना चाहिए कि हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख नहीं आता है। जब तक कोई सेवा ना करे तो सुख नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बुद्धि पर ग्रहचारी बैठ जाती है, समझते ही नहीं, पढ़ते हुए भी सुनते हुए नहीं सुना, या फिर है ना पढ़ाई पर बाबा कहते हैं। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर की पदवी ऐसी हो जाएगी। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा कहते क्या हो जाएगा? फिर कल्प कल्पांतर की पदवी ऐसी हो जाएगी। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तब सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, तब साक्षात्कार करेंगे, है ना। क्या क्या पुरुषार्थ किया, क्या कमी रहेगी, फेल हुए कैसे, या क्या बनना है, बाबा कहते फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त टाइम वेस्ट किया, है ना, समय से बर्बाद किया, तो फिर बाबा कहते पश्चाताप होगा। कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पदवी पाएं, और कोई अपनी तमन्ना नहीं। एक ही इच्छा बाबा की, बच्चे पढ़ करके ऊंच पदवी पाएं। बाबा कहते हैं उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं। वो समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी क्या है? बाहर मुखी है, बाह्य मुखी, और तुम हो अंतर्मुखी। क्या करेंगे अंतर्मुखी? अपने को देखना है। बाबा कहते अपनी अवस्था को देखना है और फिर
सुधारने का पुरुषार्थ करना है। दुनिया बाहर मुखी है, आपको क्या बनना है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़नी है, सर्विस करनी है। पढ़ाई पढ़नी है, सर्विस करनी है और हाँ, ऐसा बाप बच्चों को भी अति मीठा बनना है। मीठा माना सुखदाई, सुख देना। हाँ, सबको सुख देना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, तुम बच्चों को गुल बनाने आया। फूल देवता क्या है? सुख देने वाले, सबको सुख देते। और लड़ना झगड़ना नहीं है, बारी बातों में नहीं आना। हाँ, लड़ना झगड़ना नहीं है ना, बाह्यमुखी नहीं होना है। हाँ, बस धन दान कर दिया और बन जाएंगे हम राजा। बाबा कहते नहीं, धन अगर लगाया वो तो ठीक है, जमा किया, वो आपको भविष्य में मिलेगा। लेकिन राजा बनना है तो उसके लिए बाबा कहते कैरेक्टर पर भी ध्यान देना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं और सर्विस भी करनी है ना। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, चलन भी सुधारनी है, अंतर्मुखी बन करके पढ़ाई करनी है। दुनिया तो क्या है? बाह्यमुखी है, लेकिन आप बच्चों को बनना है अंतर्मुखी। हाँ, अंतर्मुखी बनकर देखो अपने को। फिर बाबा कहते हैं उसके बाद क्या करो? अपने में सुधार लाओ। जो कमी पेशी रहेगी श्रृंगार में, है ना, वो श्रृंगार पूरा करो। हाँ, मैं भोगता हूँ, कोई आश नहीं है ये खाऊं ये पहनूं, है ना, कुछ नहीं चाहिए। एक ही तमन्ना है बाबा को, क्या है? बच्चों को जाकर पढ़ाऊं, बच्चों को सुख देना बस। और क्या करना? बाबा को बुलाया ही है, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते हैं कि साक्षी को देख रहे हैं, हाँ, कितनी सर्विस करते हैं। हाँ, साक्षी को देखो अपने को, है ना, हम कितनी सर्विस करते हैं। और बाबा कहते हैं माया जीत बनना, जगत जीत बनना। हाँ, माया जीत होंगे तो ही जगत जीत बनेगी। बाबा ने कहा साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो। साक्षियों को देखना है, लेकिन बाबा कहता है स्वयं के पार्ट को भी देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप समान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अभी टाइम बहुत कम है, बाबा कहते हैं तो अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है ना। श्रेष्ठ दृष्टि से जिसको भी आप देखते हो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से क्या होता है? वायुमंडल बनता है। वृत्ति से वाइब्रेशन निकलते हैं ना,
शांति के, प्रेम के, जो अवस्था आपकी होगी वो वाइब्रेशन निकलेंगे, तो उससे क्या बनेगा? वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। बाबा की याद में कोई भी कार्य करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, श्वास ना चले तो क्या हो जाते? मूर्छित हो जाते। ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं, सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। जितना बाबा से स्नेह उतना बाबा के सहयोगी बनो, उतना ही सेवाधारी बनो। सेवा करनी है, बाबा कहते हैं दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, है ना। बाबा की याद में कोई कर्म किया तो बाबा कहते हैं उससे भी वायुमंडल बनता है ना। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो वो भी दूसरा सीखेगा तो गुणदान हो जाते हैं। सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, है ना। सेवा को क्या समझना है? खेल है ना। खेलते हैं बच्चे, कितना हाँफते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन उनको थकावट नहीं महसूस होती, आनंद आता है उसमें। तो बाबा कहते हैं सेवा को क्या समझो? खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगी, हल्के रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। सार था मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। शांति।